अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुस्तफ़ा आमर कत्ल केस के बारे में जब भी मैं बात करती हूं तो बहुत से लोग जो हैं, ख़ुसूसन हमारे जो कराची के लोग हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आप जब भी बात करती हैं तो आप यही क्यों कहती हैं कि DHA कराची या फिर आप दूसरे जो इलाके हैं उनका नाम, क्लिफ्टन का नाम लेती हैं, तो बाकी इलाकों के बारे में आप क्यों नहीं बताती कि जिन पे इतनी इतनी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो जी नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद के डिफेंस और क्लिफ्टन के अलावा भी जितनी भी ये रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, पोश एरिया हैं, वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ जो हैं, हर तरह की एक्टिविटीज़ तकरीबन हर बड़े शहर में हो रही है। और इसकी आमर कत्ल केस के हवाले से जो अब हमें पैगाम मिला है वो ये है कि ये जो डिजिटल मीडिया है, ये मादियत परस्ती, इससे सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं। इन दो दोस्तों की लड़ाई की वजह भी एक लड़की पर लड़ाई की वजह भी एक लड़की थी और सबसे बड़ा फितना भी औरत ही होती है। और नाज़रीन, बड़े शहरों में ख़ास तौर पे जो पोश इलाके हैं उनमें, जितने भी बड़े शहर हैं उनमें जो पोश इलाके हैं उनमें डांस पार्टीज़, ड्रग्स और पैसे वालों के बिगड़े हुए अमीरजादे और अमीरजादियाँ, वो लड़के और लड़कियां जो पार्टीज़ अरेंज करते हैं, और इस पार्टी में क्योंकि हमारे पास हर खबर आ रही होती है, हर तरफ से तस्वीर आ रही होती हैं, आप यकीन जाने कि मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं लगाऊं कभी अपनी वीडियो में इंक्लूड करूं कोई ऐसी वीडियो। आप यकीन जाने वो नंग धड़ंग होता है और वो नंगापन और इस कदर इखलाकी तौर पे घिरी हुई ये चीज़ें होती हैं कि खुदा की पनाह। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि पैसे की नुमाइश, जैसा कि आपने अरमगान को देखा मुस्तफ़ा कत्ल केस में कि जी अरमगान जो है उसके पास गाड़ियाँ थीं, 30 गार्ड थे, और उसके अलावा उसके पास बहुत सी लड़कियाँ भी थीं। और नाजरीन, दौलत की नुमाइश के साथ साथ लड़कियां और मंशियात, ये तो बहुत आम सी बात है। अब इन पार्टीज़ में किस हद तक बेहयाई और फहाशी होती होगी कि जहां इंसान इंसान नहीं रहता बल्कि हैवान बन जाता है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो जाता है और उसे कत्ल कर देता है। और नाजरीन, कम उम्र अमीर घरों के जो बच्चे बिगड़े हुए होते हैं उनको जब बहुत कम उम्री में गाड़ियां मिल जाती हैं, पैसा मिल जाता है, और दूसरी बात यह कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता और ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है, और फिर इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है, लड़कियां मिल जाती हैं। और इस कत्ल में भी जैसे कि आपने देखा कि वजह लड़की ही थी, और वो लड़की जब अरमगान को मुस्तफ़ा और उस लड़की के ताल्लुकात का इल्म होता है तो वो दोनों को जान से मारने की धमकियाँ देता है। और 12 फरवरी को ये लड़की जो है, एक उसकी दोस्त मार्शा जो कि मुल्क से फरार हो जाती है। हॉलीवुड या बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उनसे ये आइडियाज़ लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो टीनेजर होते हैं, ये जो डिजिटल मीडिया है और ये जो आजकल क्लब पार्टीज़, पैसा, ड्रग्स, लड़कियां, अब देखा जाए तो ये सब जो है, इसमें ये नौजवान नस्ल के लिए वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, आइडियाज़ मिल रहे हैं उनको इन मूवीज़ से। और अब जैसा कि आपको पता है कि पुलिस के लिए ये केस एक खुला चैलेंज बन गया है, अदलिया, पुलिस और फैमिली प्रेशर, तकरीबन सब चीज़ें शामिल हो चुकी हैं अब इस केस में। और हमारे ये जो केस है ये हमारे माशरे की खुली अक्कासी कर रहा है कि नौजवानों को कैसे ज़हनी मरीज़ बनाया जा रहा है और उनके साथ और किस तरह माशरे में जो बिगाड़ है वो पैदा हो रहा है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।